नाज़रीन, अल्लाह ताला ने कौमें और कबीले इंसान की पहचान के लिए बनाए हैं। बेशक बरतरी सिर्फ तकवा को हासिल है। मैं साजिद भट्टी और आप देख रहे हैं हमारी सीरीज़ मेरा कबीला, और आज हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं नारो कौम की तारीख़ और शजरा नस्ब के बारे में एक दिलचस्प और मालूमाती वीडियो। इस वीडियो में हम जानेंगे कि नारो कबीला कहाँ से शुरू हुआ, उसका शजरा नस्ब क्या है, नारो कबीला के लोगों ने कहाँ कहाँ हुकूमत की और आजकल नारो कहाँ कहाँ आबाद हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मज़ीद मालूमाती वीडियोस हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए। नाज़रीन, नारो कबीला दरअसल एक सूरजवंशी कबीला है। ये कबीला पाकिस्तान, हिंदुस्तान और नेपाल में आबाद है। नारो कबीला से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की अक्सरियत मुसलमान है, जबकि एक महदूद तादाद में सिख और हिंदू धर्म के मानने वाले भी हैं। नारो कौम के बारे में दो आरा पाई जाती हैं। एक राय के मुताबिक ये एक राजपूत कबीला है, मगर दूसरी राय के मुताबिक ये जाट कबीला है। मगर तारीखी रिवायात और ख़ुद नारो कबीला से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की अक्सरियत अपने आप को राजपूत ही मानती है। नारो कौम से ताल्लुक़ रखने वाले लोग अपने नामों के साथ राना, राव, राय, खान और मलक के टाइटल इस्तेमाल करते हैं। नारो कबीला का असल वतन जालंधर और होशियारपुर है, जबकि राजस्थान में भी इनकी बहुत बड़ी तादाद कदीम ज़माने से क़याम पजीर है। राजपूत मानने वाले मुहक्किकीन और तारीखदानों के मुताबिक नारो कबीला श्री राम की औलाद से है। इसी सिलसिला से एक नामवर सरदार नेपाल चंद पैदा हुआ। कहा जाता है कि इसी नेपाल चंद से नेपाल की रियासत वजूद में आई। नेपाल चंद ने 11वीं सदी ईस्वी में महमूद गजनवी के ज़माने में इस्लाम कबूल किया और उसका इस्लामी नाम नारो शाह रखा गया। इसी नारो शाह से नारो कबीला का सिलसिला आगे बढ़ा और नारो शाह नारो कबीला का जद्दे अमजद कहलाया। उस ज़माने में नारो शाह जालंधर के इलाके माओ में मुकीम था। उसके बाद उसके बेटे बटन पाल ने फलोड़ा को आबाद किया और उस पर हुक्मरानी की। बटन पाल के बाद उसके बेटे बरी शाह ने तख्त संभाला और अपने इलाके को बहुत ज़्यादा वसअत दी। महमूद गजनवी ने जब हिंदुस्तान पर हमला किया तो उसने नारमों से उनके तमाम इलाके छीन लिए और बाजवाड़ा को अपना दारुल-खुलाफा बनाया। नारो शाह की 5वीं नस्ल में राना सेहरा हुआ, जो कि अजूदिया वापस आया और उसने अपनी हुकूमत वापस ले ली। उसे नारो हुकूमत का आखिरी सुल्तान भी कहा जाता है। राना सेहरा का परपोता राना माल या राना मल हुआ। उसके 5 बेटे खिच्चा, भोजा, धूनी, मस्सा और जस्सा हुए। इन तमाम बेटों ने अपने वालिद की ज़ेरे कंट्रोल तमाम इलाकों को आपस में तकसीम कर लिया। खिच्चा को हरियाणा के इलाके दिए गए। इन इलाकों का नाम तिक्का रखा गया। भोजा को बाजवाड़, शाम चुरासी, इजराम, बारोजी और मलजा गांव दिए गए, जबकि धनी ने धनियात और खान अवारा में अपनी हुकूमत कायम की। बाकी 2 के हिस्से में भांगा और दासुआ के इलाके आए। नारू कौम के लोग इंतहाई बहादुर और जंगजू वाक़या हुए हैं। ये अपनी कौम से बाहर शादी नहीं करते। नारू कौम की तरफ से हर साल मुख्तलिफ मेलों का एहतमाम किया जाता है, जिनमें नौजवान अपनी बहादुरी के जौहर दिखाते हैं। जब मुग़लों ने हिंदुस्तान पर हुक्मरानी की तो उन्होंने तमाम मुकामी सरदारों और हुक्मरानों को खान का टाइटल दिया, जिसकी वजह से बहुत से नारो सरदार भी अपने नामों के साथ खान लिखते हैं। वो तारीखदान जो नारो कौम को जाट सिलसिला से मानते हैं, उनके नज़दीक नारो कौम का शजरा नस्ब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम से जा मिलता है। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल में कई सदियों बाद मलराज पैदा हुआ। उसका पोता तूर या तोमर हुआ। उसकी 5वीं नस्ल में सिप्रापाल हुआ, जिसके बेटे का नाम नारोपाल था, जबकि उसके दूसरे बेटे का नाम बसरापाल था। नारोपाल से नारो और बसरापाल से बसरा कबाइल आगे बढ़े। नाज़रीन, जैसा कि पहले बयान किया जा चुका है कि नारो कबीला के जाट या राजपूत होने के हवाले से 2 मुख्तलिफ आरा है। हमारा काम तारीख में पाए जाने वाली दोनों रिवायात नाज़रीन के सामने पेश करना है। हमारी दस्तयाब तारीख के मुताबिक नारो कबीला का राजपूत होना ज़्यादा हकीकत के करीब है। नारो कबीला से ताल्लुक़ रखने वाली एक रूहानी शख्सियत शेख जीवन का जिक्र भी तारीख में मिलता है। आप सन 1694 ईस्वी को दिल्ली में पैदा हुए। उनके जद्दे अमजद हज़रत राय शेख कबीर रहमतुल्लाह अलैह हज़रत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के हाथ पर मुसलमान हुए।
आपके दादा का नाम शेख कमाल रहमतुल्लाह अलैह और वालिद शेख अब्दुल रहीम रहमतुल्लाह अलैह थे। शेख अब्दुल रहीम के सुल्तान अल्तुतमिश के साथ इंतहाई करीबी और गहरे मरासम थे। जब दिल्ली की हुकूमत कमज़ोर हुई तो शेख जयवन रहमतुल्लाह अलैह दिल्ली से जालंधर चले गए, मगर नादर शाह के हमले के बाद जालंधर से चन्योट और फिर वहाँ से लालियाँ झंग तशरीफ़ ले गए। कुछ अरसा बाद झंग से नूरपुर थल आ बसे। आप सन 1727 ईस्वी को नूरपुर थल पहुँचे और फिर इसी मुकाम पर डेरे डाल दिए। यहाँ आपने पहली मस्जिद तामीर करवाई जिसे आज भी मस्जिद मुंशियाँ वाली के नाम से जाना जाता है। आपका विसाल सन 1790 ईस्वी में नूरपुर थल में हुआ और आपका मज़ार शरीफ भी इसी मुकाम पर बनाया गया। नारो कबीला से ताल्लुक़ रखने वाले लोग इस वक्त पाकिस्तान में सियालकोट, लाहौर, शेखुपुरा, गुजरांवाला, सरगोदा, मियाँ वाली, भक्कर, ओकाड़ा, देपालपुर, फैसलाबाद और सिंध में कसरत से आबाद हैं। फैसलाबाद में नारो कबीला से ताल्लुक़ रखने वाले लोग कपड़े के कारोबार से मुंसलिक हैं। नाज़रीन, इस मुकाम पर एक गलतफहमी का इज़ाला भी ज़रूरी है कि ज़माना कदीम में नारो मुख्तलिफ लोगों के नाम भी हुआ करते थे, इसलिए बहुत से लोगों का जिक्र बतौर नारो तो मिलता है मगर इनका नारो कौम से कोई ताल्लुक़ नहीं। इसी तरह नारोवाल शहर आबाद करने वाला नारो भी दरअसल नारो कौम का हिस्सा नहीं था। पाकिस्तान में आबाद नारो कबीला के अक्सर लोग सन 1947 में क़याम पाकिस्तान के वक्त हिजरत करके पाकिस्तान में आकर आबाद हुए। समुद्री के करीब नारा डाबा और नानक कोट के गांव नारो कबीला के लोगों का मस्कन है। मियाँ वाली में मूसा खेल, ईसा खेल और शहबाज खेल में भी नारो कबीला के लोग तकरीबन 100 साल से आबाद हैं। यहाँ के नारो अपने आप को मलक कहलवाते हैं। इसी तरह भक्कर में कलूर कोट के गांव नारवाला में भी नारो कसरत से आबाद हैं और ये भी अपने आप को मलक कहलाते हैं। सियालकोट की तहसील पसरूर में आबाद नारो कबीला के लोग अपना ताल्लुक राजस्थान की हुक्मरान खानदान से बयान करते हैं और नेपाल चंद को ही अपना जद्द अमजद भी मानते हैं। नारो कबीला के कचोहा, सिसोडा और मंझ कबाइल के साथ भी इंतहाई करीबी ताल्लुकात हैं। नाजरीन, उम्मीद है आपको हमारी ये काविश पसंद आई होगी। बहुत जल्द एक नई और मालूमाती वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। अगर आप इस वीडियो के बारे में अपनी कोई राय देना चाहें तो कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल करें।